बहन सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2। माताजी पिताजी तुम्हें भगवान कहते हैं, पुजारी जी भी भगवान ही मानते हैं, पर तुम मेरे माता पिता के सामने मूर्ति ही बने रहते हो। भैया बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान ही हो? भगवान ही हो तो फिर मेरे भाई कैसे? क्या मैं तुमको भाई न मानूं? ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसा घबरा जाता है। भैया अपना रहस्य मुझे बताओ, आज मैं बिना जाने नहीं रहूंगी। सरस्वती बहन की बात सुनकर गोपाल भैया हंसे। बोले, सरस्वती बहन, सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूँ। यूं तो मैं सारे ही संसार का बंधु हूँ, पर तुम्हारा तो भाई हूँ। तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है, उससे तुमने मुझको सदा के लिए अपना भैया बना लिया है। बहन, प्रेम आत्मा का स्वरूपभूत गुण है, धर्म है। जैसे दूध की सफेदी और अग्नि की दाहिनी शक्ति का उनसे अभिन्न संबंध है, वैसे ही आत्मा का अभिन्न संबंध प्रेम से है। परंतु बद्ध जीव का चित्त अशुद्ध होने से उसके प्रेम का विषय दूसरा होता है। वह अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग पदार्थों में स्त्री, पति, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि में प्रेम करता है, और इन नश्वर पदार्थों से प्रेम करने के कारण ही बार बार प्रवच्छित होता है। उसे इस प्रेम के परिणाम में निराशा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाश और रोना कराहना ही मिलता है। पर जब मेरी कृपा से जीव का चित्त शुद्ध होने पर अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होती है। तब वह आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा में प्रेम स्थापन करता है, आत्माराम हो जाता है। तदंतर ही प्रेम साधना के बल से वह जान पाता है कि मैं यानी भगवान ही समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ, मैं ही सबका एकमात्र स्वरूप आश्रय हूँ। तब वह समझता है कि बस एकमात्र भगवान ही मेरे प्रेमास्पद है। ऐसी अवस्था में उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिव्य सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध होता है, और फिर वह समस्त जगत में और जगत से बाहर केवल मुझको ही देखता हुआ मुझ में ही अपने प्रेम को मिला देता है। तब मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इस तत्व का उसे मेरी कृपा से यथार्थ पता लग जाता है। सरस्वती बहन, तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो। मेरी तुलना में तुम्हारे मन में न घर द्वार है, न माता पिता है, न धन ऐश्वर्य है, न मान सम्मान है, और न स्वर्ग और मोक्ष ही है। तुम्हारा मुझ में इतना अपार अनुराग है, सो यह उचित ही है। इस बात को चाहे कोई जाने या न जाने, सबका प्रेम आत्मा में होता है, और मैं तो आत्मा का भी आत्मा हूँ। इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है, वह अनन्य प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं हूँ ही ऐसी वस्तु। आत्माराम मुनि भी मेरे गुणों पर मुग्ध होकर मेरे प्रति अहेतुकी भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई वृत्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप शक्ति है। प्रेम वृत्ति तो इसी का एक साधारण क्षुद्र प्रकाश मात्र है। भाई के पवित्र भाव से तुम में मेरे प्रति यह जो अप्रितम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुमको अपने आप ही करा देगा। वस्तुतः मेरे स्वरूप का पता कोई भी पुरुष के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। मेरा स्वरूप मन, बुद्धि, वाणी के अगोचर है। मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ और परात्पर हूँ। जो कुछ भी दृश्य वर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्न रूप से सत है, और न वह शश श्रृंग या इंद्रजाल की भांति सर्वथा असत ही है। यह जो कुछ भी है, सब मैं ही हूँ, पर जिस रूप में यह दिखता है, उस रूप में नहीं। इस दृश्य में परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्येक दृश्य की आड़ में मैं नित्य सत्य रूप से विराजित हूँ। यह परिवर्तन तो मेरा लीला विलास है।
प्रलय में जगत मुझ में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में फिर मुझसे ही अद्भुत हो जाता है। अनंत विश्व ब्रह्मांड सब मुझ में है, मैं अनंत विश्व ब्रह्मांडों में हूँ। जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत या जगतीत है, जो कुछ भी है या नहीं है, सब मैं ही हूँ। मैं सदा अप्रगट हूँ और नित्य प्रगट हूँ। परमाणु परमाणु में मेरा ही नित्य आनंद नृत्य चल रहा है। सुंदर सृजन और भयानक संहार सब मेरे ही लीला स्वरूप है। इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाल भैया हूँ। तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहन मानूंगा। देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है। यह पहले अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था, वहाँ भी तुम इसकी धर्मपत्नी थी और मेरी परम भक्ता थी। मेरे किसी लीला संकेत से तुम दोनों को फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफल जीवन होगे और मेरे दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वह सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारे सदृश महान भाग्यशाली भक्त को, जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति भूलकर सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता। इतना कहकर गोपाल भैया ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी बुद्धि में भगवान का तत्व स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में बुद्धि भी असमर्थ हो चली। अब आगे की बात कौन बताए? भगवान के साथ सरस्वती की किस प्रकार की कैसी एकात्मता हुई, इसका किसी को पता नहीं है, परंतु वह समाधिस्थ सी हो गई। श्री भगवान का वरद हस्त उसके मस्तक पर है और वह जड़ पुतलिका की भांति निस्तब्ध स्थिर है। वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करने वाली कोई सत्ता भी थी या नहीं, कुछ पता नहीं। पर जब कुछ देर के बाद वह जागी तब देखा गया उसमें अपूर्व विलक्षणता थी। उसकी मुखाकृति ही बदल गई थी। उससे मानो स्निग्ध शीतल तेजो राशि तथा निर्मल शांति की धारा प्रवाहित हो रही थी। भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वह भी हंसने लगी। तदंतर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सरस्वती भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई। इधर भगवान ने कृपा पूर्वक सरस्वती के पति सुदर्शन को भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वह सबका मोह छोड़कर भगवद आराधन में लग गया। अब तो श्री गोपाल जी उसके सामने भी प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन, एक ही मार्ग अवलंब करके भगवान के परम प्रेमी बन गए। अब उनके पास जो कुछ भी था सब भगवान की पूजा का उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते सब भगवत परायण होकर भगवान की पूजा के लिए ही करते। उनका अलग कोई काम रह ही नहीं गया। इस प्रकार भगवत भक्ति से ओतप्रोत भगवानमय जीवन बिताकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।